हेलो साधु सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। आज अपन बहुत सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे, चार अभाव। किस पे चर्चा करेंगे? चार अभाव। चलिए, बहुत सुंदर विषय चार भाव, बहुत मज़ा आने वाला है आज अपने को। आज अपन को पता चलेगा वस्तु की स्वतंत्रता कैसी है। एक एक वस्तु कितनी स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। हम फालतू में व्यर्थ में अभिमान करते हैं कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अभाव। हाँ, सबसे पहले देखते हैं अभाव किसे कहते हैं। अभाव का मतलब होता है आ अर्थात नहीं, भाव मतलब होना। आ अर्थात नहीं और भाव मतलब होना। एक का दूसरे में नहीं होना, उसका नाम है अभाव। एक का दूसरे में नहीं होना, उसका नाम क्या है? अभाव। बोलो, नमक कभी शक्कर बन जाएगा क्या? कभी तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। पाकिस्तान में बन जाएगा, चाइना में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नमक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे नमक का शक्कर में अभाव है, ऐसी पूरी वस्तु व्यवस्था में किस चीज़ का किस में अभाव होते? अभाव चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला है प्राग भाव। कौन सा भाव? दूसरा है प्रध्वंसा भाव। कौन सा भाव? तीसरा है अन्योन्या भाव। तीसरा और चौथा अत्यंता भाव। हो गए नाम याद? पहला कौन सा है? प्राग भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव, क्या जिक्र लिया? तीसरा अन्योन्या भाव और चौथा है अत्यंता भाव। कौन सा है? नींद तो नहीं आ रही? भूख तो नहीं लग रही? नहीं लग रही ना? आपका भोजन में अभाव है 1 घंटे के लिए, अब आपको भोजन की याद नहीं करनी है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं प्राग भाव। कौन सा भाव? वर्तमान पर्याय का पूर्व में नहीं होना, उसका नाम है प्राग भाव। क्या कहा? वर्तमान पर्याय का पूर्व में नहीं होना, उसका नाम क्या है? प्राग भाव। जैसे दूध होता है ना, दूध, हमने दूध का दही बना लिया। क्या बना लिया? सब हो गया दही। तो दही का दूध में अभाव हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है? जीवन भैया, आपके पास दही है। दही पसंद है खाने में? दही पसंद है? तो दही का दूध में अभाव। कौन सा अभाव? प्राग भाव। जैसे 3 अवस्थाएं होती ना, बालक, वृद्ध और युवा। कितनी अवस्था होती है? 3। तो कोई व्यक्ति युवा है, तो युवा अवस्था का बालक अवस्था में जो अभाव है, उसे क्या नाम देंगे? प्राग भाव। क्या नाम देंगे? ये प्राग भाव बहुत सुंदर चीज है। ये कहती है कि अभी जो आप हो, तो भूतकाल की चीजें याद मत करो। आधे लोग पता है भूतकाल की चीजें याद करते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है हम रातगढ़ में आए थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ नहीं था। आज हमारे पास बहुत है। कोई लंबी लंबी कहानियां सुनाते रहते हैं, जब एक बार हम रातगढ़ में आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आचार्य कह रहे हैं वर्तमान का पूर्व में अभाव है। भूतकाल को याद मत करो। लोक में युक्ति कही जाती है, भूतकाल सपना है, भूतकाल कल्पना है, भविष्यकाल सपना है और वर्तमान अपना है। भूतकाल को भूल जाओ, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। जब हम वर्णन करते हैं हम निगोद से निकल कर आए, तो लोग लगता है अरे निगोद में कैसी हालत हो गई, नरक में हमको डंडे पड़े। संभव या पढ़े कि नहीं पढ़े? सब में पढ़े डंडे। भले स्कूल में नहीं पढ़े हो, पर नरक में तो पढ़े ही हैं सबको डंडे। बहुत जोर जोर से डंडे मारे गए नरक में।
फिर रोने लगते हैं, हमने इतने दुख सहे नरक में, इतने दुख सहे नरक में। आचार्य देख कर भूल जाओ बीती ताई। कुछ लोगों की हालत बहुत खराब रहती है, हर बार गड़े मूर्ति उखाड़ते हैं। कौन से मुगड़े? गड़े मूर्ति उखाड़ते। जैसे मान लो सासू और बहू की लड़ाई हो गई घर में, हो गई, तो बहू से मान लो कांच का गिलास टूट गया। क्या गिलास टूट गया? मैंने पहले ही आपसे बोला था जिंदू भैया, कांच का गिलास घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलो, बोल लो नहीं रखना चाहिए। रखो नहीं रखो, जबरदस्ती नहीं कर रहा है, बात तो पता होनी चाहिए। क्यों? ऐसे कांच के गिलास रखोगे तो रोज लड़ाई होगी, रोज झगड़ा होगा। ऐसे कांच के गिलास हो, वो चाय पीते उसको क्या होता है? कौन सा कप होता है वो? चीनी का कप। देखो जब मैं चाय पीता नहीं, इसलिए मुझे कप मप के बारे में कुछ नहीं पता। तो चीनी का कप गिरेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा तो कषाय होगी कि नहीं होगी? ऐसी चीज रखो ही मत जो कषाय का निमित्त बने। जैन शासन कहता है स्टील का गिलास रखो, कितनी बार गिरेगा, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। बढ़िया आवाज ही होगी। कषाय तो बोलो, जब गुस्सा आती है ना किसी को, पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पत्नी क्या फेंकती है? बेलन। क्या फेंकती है? हथियार तो वही है, मान तो बेलन फेंकेगी, गिलास फेंकेगी, क्या फेंकेगी? बेलन की टूटने की संभावना है तो चम्मच फेंकेगा, गिलास फेंकेगा। क्यों? भरोसा है टूटेगा नहीं। आज तक किसी ने कांच गिलास फेंका कि नहीं फेंका? नहीं फेंका। क्यों? टूट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब मान लो घर से कांच का गिलास टूट गया, सासू माँ दौड़ के आई, तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, देख के काम करना चाहिए, तुम देख के काम नहीं करती। फिर पूरे गड़े हो। तुमने 1 साल पहले मैंने मुंबई से कांच के गिलास का सेट मंगाया था, वो तोड़ दिया था तुमने। उसके 1 साल पहले तुमने ये कर दिया था, उसके 1 साल पहले तुमने ये कर दिया था। आचार्य देव कह रहे हैं भूतकाल की बातों को याद करोगे तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। वर्तमान में वर्तमान में जियो ना। भूतकाल की बातों को याद करके क्यों पाप बंद कर रहे हैं? पता है घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है? भूतकाल की बात को याद करना। कुछ लोग इसमें लगे हैं, इसने 20 साल पहले मुझे वो गाली दी थी ना, आज तक याद है, भरी सड़क पे उसने मेरी बेइज्जती की थी। क्यों चिंतन भैया? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए गाली को अंदर? बताओ संभव भैया, आपके घर में 20 साल पुराना कचरा रखा है कि नहीं रखा? कोई अपने घर में 20 साल पुराना कचरा रखता है कि नहीं रखता? बोलो। हाँ, और ये आत्मा में कितने साल पुराना कचरा रखा है? 20 साल पहला, 20 साल पहले उसने गाली दी। आचार्य देव कह रहे हैं वर्तमान का भूत में अभाव है, वर्तमान में जियो, बीती ताई। सचमुच ज्ञानियों ने कितना सुंदर प्रागभाव दिया है। भूतकाल में कितने भी पाप किए हो, कुछ भी दुष्कृत किया हो, दुखी मत हो। वर्तमान में उसका अंजन चोर सप्तवैष्णी, कौन था? सप्तवैष्णी वेश्या के चक्कर में पड़ गया था, बहुत पाप कार्य किए, लेकिन बाद में मुनिराज की शरण में गए, जिनेंद्र भगवान की शरण में गए, निरंजन हो गए, उसी वक्त से मोक्ष चले गए। क्यों? भूतकाल का वर्तमान में अभाव है। भूतकाल में कितने भी पाप किए हो, बड़े से बड़ा पाप किया हो, दुखी मत होना। जिन शासन कहता है आपने बहुत पाप किया, उसका प्रायश्चित है, प्रायश्चित लो। बहुत सारे लोग भूतकाल की याद करके दुखी होते हैं। पंडित जी पहले तो हमने धर्म नहीं किया, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। अरे किए ना, भूल जाओ, क्योंकि वर्तमान का भूत में अभाव है। भूतकाल की चीज़ों को याद करके दुखी नहीं होना, ये तो प्रसन्नता का मार्ग है, समता का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। भूतकाल की चीज़ों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा पिछले साल फेल हो गया, अब वो यही सोचे मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। बताओ फेल ऐसा विचार करने से पास हो जाएगा क्या? आचार्य देव कहते हैं भूल जाओ, जो तुम्हें असफलताएं मिली हैं भूल जाओ। असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हो मानो कभी नहीं हारे। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की। असफलताओं की चोटों से नहीं मन में पड़ना। बड़े बड़े बहुत पता जीवन में सफल कौन होता है? जो भूतकाल की बात को छोड़ देता है। मैं पहले फेल हो गया था, पहले अरे हो गए ना, अब प्रयत्न करो, वर्तमान में जियो, भूतकाल की बात को छोड़ दो।
जब तक तुम भूतकाल की बातों को याद रखोगे वर्तमान में नहीं जी सकते। लोग अपना भूतकाल के चक्कर में वर्तमान खराब कर रहे हैं। वो बच्चा जो फेल हो गया बार बार यही चिंतन कर रहा है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मम्मी ने मुझे ऐसे डांटा था, पापा ने मुझे ऐसे मारा था, ये किया था। अब बताओ ऐसा चिंतन करने से पास हो जाएगा कि नहीं? 3 काल में नहीं होगा। ये जिन शासन कह रहा है असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़ेगा, अधिक अधिक उत्साहित हो मानू कभी नहीं यार। आपने पहले प्रवचन किया मान लो, समझ गया, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, कुछ नहीं किया, मत करने दो, भूतकाल को भूल जाओ। ये वही भैया है जिनने हमें डांटा था। पता लोग देखते ही कैसी दृष्टि से भूतकाल से जोड़ के देखते हैं। किसी व्यक्ति ने उस दिन बताया था चोरी की, चोरी करने का काम कितना था, 1 घंटे का, 2-4 घंटे का। लेकिन जब भी वो व्यक्ति सड़क से निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, समझ गया, चोर जा रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं चोर मत देखो उसको। गांधी जी ने कहा था पापी, पता पापी से बुराई मत करो, पाप की निंदा करो। किससे घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। उसका चोरी करने का कार्य था, वो हो गया, भूतकाल में हो गया। अरे वो तुमसे पहले ही मोक्ष में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है, कोई नहीं। इसलिए पर्यायों की क्षणभंगुरता का विचार करो। कोई पामर था वो परमात्मा बन सकता है। ये मार्ग तो पामर से परमात्मा बनने का है, पशु से परमेश्वर बनने का है, नर से नारायण बनने का है। इसलिए भूतकाल में जितनी भी गलती हुई हो सब भूल जाओ। अब नया समय आया है, नया काल आया है। पंडित साहब ने लिखा है अब अपूर्व अवसर आया है, अब यह अवसर छूटने योग्य नहीं है। बोलो भूतकाल में कितनी पाप किए हो, कितनी 4 गति के दुख प्राप्त किए हो, भूल जाओ। अब मुझे 4 गति में रुलना नहीं है। बताओ इतना सुंदर मार्ग है जिन शासन कि भूतकाल की सारी बातें भूल जाओ, भूतकाल की टेंशन में मत जियो। पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, पहले से हमारे साथ मत जियो भूतकाल में, कहाँ जियो, वर्तमान। समझना है, अपराध भाव समझने से भूतकाल में कितने भी दोष किए हों सबका प्रायश्चित लेके शुद्ध हो सकते हैं। भूतकाल में कितने भी पाप किए हों पापों को छोड़ के निर्मल हो सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने हमें इतना सुंदर अभाव बताया। कौन सा भाव, प्राग अभाव। समझना है। अब दूसरा प्रध्वंसा भाव, कौन सा, बोलो, प्रध्वंसा भाव कहता है वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव। किसका, जितने वर्तमान पर्याय का मतलब वर्तमान में जो भाव है वो भविष्य में वैसे के वैसे बने रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भावों की संभाल करो। अभी आपने कल दान दिया ना, दान, सबने बोला दान, तो आपको दान देने का परिणाम आया तो तुरंत पैसे दे दो। क्यों, ये परिणाम भविष्य में रहे इसकी कोई गारंटी। कुछ लोग तो पता गजब है, कुछ लोग बोली लेते हैं बड़ी बड़ी, 1 करोड़ की बोली ले ली, पैसे मांगने गए, नियम दिया 5 साल बाद 5 साल तक देंगे 1 करोड़। पूछा भैया आपके 1 करोड़ रुपये थे, हमने तो सुना नहीं, हमने तो 1 लाख सुने थे। कितने सुने थे, 1 लाख। 1 लाख ले जाओ। क्यों, वर्तमान में जैसे भाव है वो सदा रह नहीं सकते, इसलिए प्रागभाव सुना रहा है। जो अभी विचार आ रहा है वो कर दो, भविष्य काल के सहारे मत बैठो। और दूसरा कह रहा है भविष्य की योजनाओं में वर्तमान खराब मत करो। भविष्य की योजना, वो अभी कौन सा फोन रिलीज हुआ है, एप्पल 14, वो चाहिए हमें, तो उसके लिए पैसे कमाएंगे, अब जोड़ रहे पैसे। अरे वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हैं भविष्य की योजना में। हमारा मकान एकदम हाई क्लास होना चाहिए। गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, समझ रही, 4 व्हीलर कौन सी होनी चाहिए, मर्सिडीज, वही होनी चाहिए। सारा जीवन वर्तमान के प्लानों में खराब कर रहे हो। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, आचार्य देव, प्रध्वंसा भाव है। वर्तमान को तो जी नहीं रहा व्यक्ति, वर्तमान का आनंद ही नहीं ले रहा। ये कह रहा है भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य पूरा वर्तमान खराब कर दिया भविष्य के चक्कर में, और भविष्य आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे वर्तमान भविष्य में हमें पैसा कमाना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए। वर्तमान में कमाने में, विषय भोगों में लगे हुए हैं, मंदिर के लिए टाइम नहीं। वर्तमान खराब कर दिया, भविष्य आएगा इसकी कोई गारंटी है क्या। अभी तो हम कमाते हैं, धर्म तो बुढ़ापे में किया जाएगा, बुढ़ापे आने की गारंटी है क्या, नहीं है। लोग कैसे कह देते हैं कि धर्म बुढ़ापे में करने की चीज़ थी। हमारे कुंकुम आचार्य 11 वर्ष की उम्र में निकल गए, वो पागल थे क्या। जिनसेन आचार्य 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके निकल गए, पागल थे क्या। उन्हें पता था कि मेरे भविष्य का कोई भरोसा, बताओ हमें अपने भविष्य का 1 मिनट का ही भरोसा है कि नहीं।
बिल्कुल नहीं है। ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है अभी जो परिणाम आ रहा है सो कर लो, अभी वैराग्य की परिणति आ रही है उसको सजो लो, अभी धर्म करने का परिणाम आ रहा है तो कर लो। बहुत सारे लोगों को धर्म करने का विचार तो आता है, लेकिन कहते भविष्य में करेंगे। कब करेंगे बोलो? भविष्य में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। प्रवचन सुन लो, पंडित जी तो आते रहते हैं, सुन लेंगे कभी भी। भविष्य की कोई गारंटी है कि नहीं है? ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है वर्तमान में जो करना है सो कर लो, भविष्य में ये होने वाला नहीं है। और बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहा है। ये कह रहा है सुनो, देखो भविष्य की योजना बनाने में लोग पागल कैसे होते हैं। एक कहानी सुनी होगी आपने। देखो, एक व्यक्ति था, सो रहा था राहुल भैया, सपने में राजपद पाया, उठ मूरख शोर मचाया। उसकी कविता का शीर्षक है सपने में राजपद पाया, उठ मूरख शोर मचाया। सो रहा था पेड़ के नीचे बढ़िया। अब उसे लगा मैं राजा बन गया। कौन बन गया? राजा बन गया। और सिंहासन पे जाके बैठ गया और हुक्म चला रहा, ये करो वो करो। और एकदम नींद खुली तो पता चला सपने में राजपद पाया, उठ मूरख शोर मचाया। एक और कहानी है संस्कृत में, पाठ चैप्टर, कि वो एक व्यक्ति था जो भीख मांगकर अपना वो करता था सब कुछ। तो सब लोग उसको देते थे दही ले जाओ हमारे घर से। तो दही जब वो पीता था, उसकी जो मूंछ रहती थी ना, उसमें थोड़ा थोड़ा दही लग जाता, मक्खन जुड़ जाता था। तो मक्खन जोड़ के मतलब वो सो रहा था एक दिन, उसने कहा कि मेरी मूंछों में जो मक्खन फंस जाता है उसे जोड़ के मैं बहुत मक्खन इकट्ठा कर लूँगा, घड़ा बन लूँगा मक्खन का। और फिर उसने कल्पना की कि जब पूरा मक्खन से मेरा घड़ा भर जाएगा तो मान लो पूरे नगर में मक्खन खत्म हो गया, तो लोग किससे खरीदेंगे? मुझसे खरीदेंगे। तो जब मुझसे खरीदेंगे मैं कौन हो जाऊंगा? अमीर हो जाऊंगा। अभी सो रहा है नींद में, सब विचार चल रहा है किसमें? सपने में। इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। कौन से सपने? सब चीज फेमस है, मुझे हो तो लत्तू लाल जैसी, नहीं तो नहीं हो। सपने कैसे होने चाहिए? मुंगेरी लाल के, नहीं तो नहीं हो। अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहा कि पूरे नगर में मक्खन खत्म, तो किसका मक्खन बिकेगा? मेरा बिकेगा। और मक्खन बिक गया उसका। अब मक्खन बिका, उसने कहा बहुत अमीर हो गया, उसने बहुत सारी गाय खरीद ली। सपना देख रहा है हमने, गाय खरीद ली, फिर गाय से उसने दूध बेचा और अमीर हो गया। उसका 5-6 मंजिल का मकान बन गया, शादी के ऑफर आने लगे, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। एक दिन पत्नी ने उसके लिए भोजन बनाया और उसमें पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक ज्यादा। उसे बहुत भयंकर गुस्सा आया, बहुत भयंकर गुस्सा आया, और उसने पैर की एक लात ली और पत्नी को मार दी। पत्नी को नहीं मारी, जो ऊपर मक्खन का घड़ा लटका हुआ था और नीचे वो सो रहा था, उसने लात मारी और घड़ा फूट गया। ऐसे ही तो हम भविष्य के सपने नहीं देख रहे हैं। ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है भविष्य के सपनों में वर्तमान को मत को, वर्तमान को तो जियो भैया। ये जिन शासन आपको कमाना है ना भविष्य की योजनाओं में, भविष्य में हमारे पास ऐसा कमाओ, लेकिन धर्म को छोड़ के मत कमाओ। हमें यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को छोड़ के कोई पुरुषार्थ मत करना। ये धर्म बहुत जरूरी चीज है, धर्म के बिना जीवन नहीं है। ये कौन सा भाव कह रहा है? प्रध्वंसा भाव। वर्तमान के भरोसे, वर्तमान के परिणामों के भरोसे मत जीना। चलिए इसको उदाहरण से समझाते हैं। प्रध्वंसा 3 अवस्थाएं थी ना, बालक अवस्था, युवा अवस्था और अब आपसे प्रश्न करते हैं भैया, युवा अवस्था का बालक अवस्था में अभाव, कौन सा अभाव? प्रागभाव। और युवा अवस्था का वृद्ध अवस्था में अभाव, प्रध्वंसा। क्लियर हुए 2 अभाव। अब अपन चलते हैं तीसरे अभाव पे, उसका नाम है अन्योन्याभाव। कौन सा अभाव? ये बड़ा गजब का है, इसको पढ़ने में मुझे बड़ा आनंद आता है। आपने शिकंजी पी कि नहीं पी? अरे बोलती नहीं हो आप, पी कि नहीं पी? तो राजगढ़ में कैसे शिकंजी बनती है? क्या क्या डलता है? पानी डलता है और शक्कर डलती है, नींबू और नमक नहीं डलता, काला नमक डलता है, सफेद नहीं डलेगा। अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। चलो आपने शिकंजी बना ली, अब आपने संभव भैया शिकंजी पी रहे हो, आप पी रहे हो शिकंजी। अब शिकंजी में नमक कम है, आपने शिकंजी पी और आपको पता चल गया नमक कम है। कैसे पता चल गया? हमने पानी था उसमें नींबू डाल दिया, उसमें शक्कर डाल दी, तो सारी चीज घुल गई, मिक्स हो गई, फिर आपको पता कैसे चल गया नमक कम है? कैसे पता चल गया? क्योंकि अन्योन्या भाव है।
एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है उसे कौन सा अभाव कहते हैं? राहुल जी कितना गजब जिनशासन है। वो सिकंजी में नींबू मिक्स हो गया, शक्कर मिक्स हो गई, नमक मिक्स हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी संभव भैया को पता चल गया नमक कम है। घर में सब्जी बनी, सारी चीज मिक्स है उसमें, फिर भी आपको पता कैसे चल जाता है नमक कम है? क्यों पता चल जाता है? क्योंकि मिलने पर भी सब वो भिन्न भिन्न है। क्योंकि नमक का शक्कर में अन्योन्या भाव है, पानी का नींबू में अन्योन्या भाव है। कितना गजब का जिनशासन है, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था बताई आपको। पता है कार्ड होता है ना, कार्ड, मोबाइल का कार्ड, उसमें कितने भजन आ सकते हैं? पंडित भजन का तो नहीं पता, गानों का पता है कितने गाने आ सकते हैं। मैं तो भजन बोल रहा हूँ, भजन कितने आ सकते हैं? कितनी जीवी का है बताओ? अच्छा 32 जीवी का है, कितने आएंगे? चलो 1 लाख भजन आ गए। अब सोचो इतनी सी चीज में कितने भजन आ गए? जो बोलिए 1 लाख। और 1 लाख भजन कभी मिक्स नहीं होते। कभी रंगमा चल रहा है तो कभी निर्गंधता की भावना, मिक्स नहीं होते। कभी होते हैं क्या? कितना गजब का जिनशासन है। ये कह रहा है एक भजन का दूसरे भजन में अन्योन्या भाव। इतनी सी चीज में इतने सारे भजन बह रहे हैं, कभी एक भजन दूसरे भजन में मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? बोलो। अन्योन्या भाव कितना गजब का। बताओ पूरे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है कि नहीं है? हाइड्रोजन है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हाइड्रोजन भी है, पर दोनों मिक्स होते हैं कि नहीं होते? क्यों नहीं होते? अन्योन्या भाव। कितना गजब का जिनशासन है बताओ। और सुनो, और उदाहरण देता हूँ। जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं ना, मोबाइल से बात, जितन भैया आप मोबाइल लगाओगे तो अमेरिका फोन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, लग जाएगा। तो आपने मोबाइल से बात की तो आपकी जो भाषा वर्णा के परमाणु थे वो यहाँ से कहाँ गए? अमेरिका। सिद्धार्थ भैया ने बात की, सिद्धार्थ भैया कहाँ बात की? अमेरिका। चलो इन्हें लंदन बात कर ली, तो लंदन। अब सुनना, पूरे इस एटमॉस्फेयर में कितनी भाषा वर्णा है। आप भी बात कर रहे हो और कोई भी बात कर रहा है, पर एक भाषा वर्णा दूसरी भाषा वर्णा से मिक्स नहीं होती। जितेंद्र भैया अमेरिका बात कर रहे हैं तो इनका फोन लंदन नहीं लगेगा। सिद्धार्थ भैया लंदन बात कर रहे हैं तो अमेरिका फोन नहीं लगेगा। क्यों? एक एक भाषा वर्णा की स्वतंत्रता है। इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। बताओ एक टीवी में कितने चैनल होते हैं? अच्छा पंडित जी ये बताओ क्या लग रहा है? एयरटेल लग रहा है, वीडियोकॉन लग रहा है, क्या लग रहा है? जो लग रहा है उसके बता दो भैया, कितने चैनल होते हैं सब भैया? हाँ चलो 500 चैनल होते हैं। इतने सारे चैनल होते हैं। कभी आपने देखा स्टार प्लस भी चल रहा हो, कलर्स भी चल रहा हो, आज तक भी चल रहा हो, जी न्यूज़ भी चल रहा हो, सब मिक्स नहीं होते? क्यों नहीं होते? इतने से बायर में सारे चैनल आ रहे हैं, इतने से बायर से आ रहे हैं, मिक्स क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? अन्योन्या भाव। कितना गजब का जिनशासन है, कितनी सूक्ष्मता है। एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में मिक्स नहीं होती, भिन्न भिन्न नहीं होता। कभी आपने सुना है कि जो अपन ऐसे मान लो ये कपड़ा है ना, कपड़ा, इसका शरीर में कौन सा भाव है? बोलो। ये कपड़ा है ना, कपड़ा नहीं, कपड़े का शरीर में, अरे मैंने आपको अत्यंत भाव पढ़ाई नहीं अभी। अन्योन्या भाव, क्योंकि कपड़ा पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, और दो पुद्गल के बीच में अभाव। कितनी गजब की बात। कभी आपने सुना है किसी ने कपड़े पहने और उसके कपड़े गायब? सुना है? नहीं सुना। क्यों? कपड़ा और शरीर दोनों पुद्गल हैं, एक ही द्रव्य है, फिर भी एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल का कुछ करने में समर्थ। गजब बात है। पुद्गल में लगता है। हाँ, जैसे मान लो, पता है हमारे शास्त्रों में कहा है यदि आपके सफेद बाल आ जाएं तो ये बैराग्य के संकेत है। किसके संकेत हैं? पता है भरत चक्रवर्ती को बैराग्य कैसे होता? भानु भैया सफेद बाल देख लिया था तो वैराग्य लेके चले गए। अब बताओ सफेद बाल को काला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, डाई लगा लो, है ना, डाई लगा के काला हो सकता है। कितनी देर के लिए? कुछ समय के लिए भी नहीं होता, वो उस समय भी सफेद है, आपने तो ऊपर से पैकिंग बदल दी। हमारे आचार्य ने कहा था सफेद बाल आ जाए तो वैराग्य ले लेना, संसार सही को छोड़ देना। तो हम कहते हैं तू आ कैसे गया?
कुछ तो काटते हैं, पहले पूछते हैं भैया मेरा सफेद बाल कौन सा आ गया, पहले काट दो। तो एक दो आते हैं तो कट कर देते हैं, अब वो ज़्यादा आ गए तो फिर डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जिन शासन कह रहा है एक काले बाल का, एक सफ़ेद बाल और एक सफ़ेद बाल को हम काला, इतनी पुद्गल में सफलता है। ये चेहरा है ना, चेहरा यहाँ फुंसी हो गई, यहाँ नहीं, यहाँ हो गई, यहाँ नहीं, कैसा होनी चाहिए तो पूरे में होनी चाहिए ना, ये ऐसा क्यों है? ये पुद्गल का परिणाम है। बताओ कितना सुंदर परिणाम है। कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हाथ ज़्यादा गोरा है, यहाँ पे थोड़ा काला है, ये कैसा है पुद्गल का परिणाम? अन्योन्य भाव। क्यों अन्योन्य भाव है? एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव, उसका नाम, कुछ लोग बड़े गजब के मिलते हैं, पता है क्या कहते हैं? पंडित जी आपको पता है आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो क्या करें? समझिए क्या करें? हरी हरी घास पे चलो। किस पे चलो? हरी हरी घास पे चलोगे तो क्या हो जाएगी? आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्या? बढ़ जाएगी क्या? पता है हमारे जिन शासन में कहा आप हरी घास पे चलते हो ना तो गर्भवती स्त्री के ऊपर पैर रख रहे हैं। और सो लोग ये कह रहे हैं अन्योन्य भाव है घास का और आग का। कौन सा भाव है? घास भी पुद्गल, आग भी पुद्गल। कौन सा भाव है? इसलिए घास पर चलने से आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती। और सुनो कुछ लोग और महान है, कहते पंडित जी चलो आप घास पे नहीं चलना, चलो पता है गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है क्या? गाजर खाने से आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती। सारा जगत भ्रम में डला हुआ है, क्योंकि गाजर का आंख में कौन सा भाव है? अन्योन्य। तो पंडित जी ये बताओ आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो क्या करें? मैं डॉक्टर हूँ क्या? से पूछ के चलो फिर भी आपको बता दे रहा है। जो अपन सुबह उठते हैं ना, जो मुंह की लार होती है ना बहुत पावरफुल होती है, इसका इस्तेमाल किया गया। जो रोज सुबह उठकर यहाँ आंखों में उसको लगाते हैं ना, उनके चश्मे उतर गए। क्या उतर गए? चश्मे उतर गए। हम घरेलू इलाज नहीं करना चाहते, हम फालतू के इलाज करना चाहते हैं। ये अन्योन्य भाव कह रहा है कि जितने भी तुम्हारी अवक्ष रक्षण करने, बताओ क्रीम पाउडर लगाने से शरीर गोरा होता है कि नहीं होता? समझो भैया, फेयर एंड लवली लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे, फेयर एंड हैंडसम लगा लेंगे तो भी नहीं होंगे। मैंने उस दिन कहा था अगर फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हो तो भैंस को पोत दो, हो जाएगी गोरी। बोलो हाँ, नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कौन सा भाव है? कितना गजब का शासन है। हम शरीर को गोरे करने के चक्कर में क्या क्या क्रीम पाउडर नहीं पोतते, बताओ किस किस से चीज से बने? अन्य भाव कह रहा है सोचो, ये क्रीम और पाउडर शरीर को गोरा नहीं करते। हम सब भ्रम में डले हुए हैं। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाते हैं। ओ साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा सोवा। सब लगे कुछ ना कुछ लगाने। अरे अपने शरीर ये क्रीम पाउडर शरीर गोरा नहीं होता। पता है गजब, ये ऐड करने वाले एक्टर होते हैं ना, ये तो भैया एक एक्टर नहीं थी जो ऐड कर रही थी कि ये तेल लगाओगे तो आपके बाल उग जाएंगे, आपके बाल आ जाएंगे, और खुद का पति कहीं जाए। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? मतलब ये वे लोग हैं जो प्रचार तो करते हैं प्रोडक्ट का, लेकिन ऐसे ही करते हैं, इनकी कोई उदाहरण नहीं उसके लिए। ये तो कर रहा है, पैसा मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, और हम सब पागल हो रहे हैं। देखो वो एक्टर वो यूज़ करता है तो हमें भी करना चाहिए, वो यूज़ करता है वो हमें ही करना है। पता है हेमा मालिनी ने कहा था कि मैं कभी भी किसी साबुन का, किसी भी क्रीम पाउडर का यूज़ नहीं करती। अब बताओ आप कहोगे फिर इतने गोरे कैसे? तो बताओ कहती थी मैं किसका, वो होता है बेसन, हल्दी, इसका लेप करती हूँ और कुछ नहीं लगाती। हम पागल हो रहे हैं उनके नाम पे। ये कह रहे क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाते हैं। वो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा। इसका मतलब ये कह रहे हैं क्रीम पाउडर शरीर को गोरा नहीं करते। कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। सीख जाओ, ये अभाव तो मस्त जीने के लिए है। जो इन अन्योन्य भाव को सीख जाएगा उसके जीवन से अन्याय नीति चली जाएगी, उसके जीवन से अवक्ष भक्षण चला जाएगा। बताओ ये मांसाहार की प्रेरणा देने वाले प्राणी कहते हैं कि जो मांस नहीं खाते उनके शरीर मजबूत नहीं होते। कहते हैं ना मांसाहार करो, मांसाहार करो, आपको मजबूती चाहिए मांस। ये जिन शासन कह रहा है अन्योन्य भाव है। मांस खाने से शरीर का मोटे होने का, शरीर का तंदुरुस्त होने का कोई संबंध? बताओ, मैं आपसे सच पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल करो। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो मोटे होते हैं, जो लोग कम खाते हैं वो मोटे होते हैं।
बताओ, खाने से मोटे होते हैं कि नहीं होते? नहीं नहीं। अब जब हम किसी मोटे व्यक्ति को देखते थे, हाथी भाई को देख लो तारक मेहता में, अब तो वो चले गए, लेकिन वो कुछ ज्यादा खाते थे कि नहीं खाते थे? संभव ही है। हाथी भाई का भोजन, और उनके बच्चे का नाम क्या था? तो उसका भोजन, तो खाने से मोटे होते हैं क्या? तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग लिख लिए जो 2 रोटी खाते हैं पर मोटे बहुत हैं, और जो बहुत कुछ खाते हैं फिर भी पतले हैं। इसका मतलब, इसका जवाब कौन देगा? अन्योन्य भाव। भोजन का शरीर में क्या है? हवा। पता, एक प्रश्न कर लूँ आपसे मजेदार, हम खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? आत्मा नहीं खा सकता, शरीर खा सकता है कि नहीं खा सकता? फिर इतने कुंटलों से हम गेहूं लाते हैं, वो जा कहाँ चला जाता है? राहुल भैया, इतने कुंटलों से गेहूं लाते हैं, आखिर जाता है तो कहाँ जाता है? आत्मा भी नहीं खाता, शरीर भी नहीं खाता, फिर गया तो कहाँ गया? अरे तो शरीर खाते ही नहीं है। कितना गजब का अनुशासन है, विचार तो करो। अन्योन्य भाव है। आत्मा तो भोजन करता नहीं, पर शरीर भी भोजन, जब शरीर, अब वेद विज्ञान करना, जब शरीर ही भोजन नहीं करता तो इस शरीर को चलाने के लिए अवक्ष क्यों खाएं? इस शरीर को चलाने के लिए हम ऐसी चीज क्यों खाएं जिसका सर्वज्ञ परमात्मा ने निषेध किया है? लोग खा रहे हैं जब शरीर ही नहीं खा सकता। कौन नहीं खा सकता? शरीर ही नहीं खा सकता। फिर भी हमें राग है, फिर भी हमें राग आता है भोजन करने का। तो इस शरीर को चलाने के लिए अवक्ष नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। क्यों? सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि एक आलू की सुई जितना हिस्सा लो। कितना? कितना? सुई जितना हिस्सा लोगे, इतनी सी नोक आलू की जितन भैया, उसमें कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर माँ एते जीव वकान, 3 काल के सिद्ध सम एक अंश। जितने जीव 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे वो आलू के इतने से अंश में जीव है। मतलब भूतकाल में सिद्ध हो गए और भविष्य में होंगे। इतने सिद्ध किसमें है? एक आलू के सुई जितने अग्रभाग में। कैसे खाने का परिणाम आ जाता है? कह रहे खाने से मोटे नहीं होते। बताओ, खाने से मोटे होते कि नहीं होते? अवक्ष भक्षण से शरीर मजबूत होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो अन्योन्य भाव कह रहा है अवक्ष भक्षण को छोड़ो। अब कुछ लोग और गजब है, वो कहते हैं पंडित जी दुकानदारी करनी, थोड़ी मिलावट तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो पैसा आएगा ना। मिलावट करने से पैसा आता है कि नहीं आता? आपको पता है? संभव ही है। कुछ लोग मिलावट करते हैं, किसमें किसकी? मैं तो सुनी है भैया, देखी नहीं है, सुनी है। अगर काली मिर्च बेचना हो तो उसमें पपीते के बीजे मिला देते हैं। इसके बीजे? पपीते के बीजे। राहुल जी सुना क्या आपने? सुना है। बताओ। हाँ, बहुत मिलावट होती है। अब बताओ, मिलावट से पैसा आता है, ये जिन शासन कह रहा है पपीते के बीजे का पैसे में अन्योन्य भाव है। कौन सा भाव है? पंडित जी आप तो सब जगह घटा रहे हो, सब जगह है ही, हम कहाँ घटा रहे हैं? बताओ, आप घटाओ। गजब की चीज अन्योन्य भाव, मिलावट का पैसे में कौन सा भाव है? मिलावट से पैसा नहीं आता। नहीं, थोड़ी चतुराई तो करनी पड़ेगी ना। बोलो, कुछ लोग वो करते हैं हीन मान उपमान, नापने तोलने में, कहते हैं ना, आप जाओ नापने तोलने में गारंटी से बेईमानी करते हैं। कहते हैं हम नापे तोलेंगे तो पैसा आएगा। सुनना, ही पैसा पुण्य की वजह से आता है। और अभी जो पाप कर रहा है ना, इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी पुण्य। कौन सा कहते हैं? पुण्य का होता है पैसा आ रहा है, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हो? पाप। आपको लग रहा है इसमें थोड़ी बेईमानी कर ली इसलिए पैसा आ गया। नहीं, बेईमानी से पैसा नहीं आता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। मिलावट से पैसा, चलो झूठ बोलने से तो आता होगा ना। पंडित जी दुकानदारी करनी, आपको क्या है? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। झूठ बोलने से पैसा आता है कि नहीं आता? अब आपको जो करना हो कर लेना। पर जिन शासन कहता है भाषा वृणा का पैसे में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव है। झूठ बोलने से पैसा नहीं आता। बताओ, झूठ बोलने से हम पैसा कमा लेते तो चक्रवर्ती बन जाओ ना। झूठ बोल के पैसा आता है ना जितन भैया। अगर आता होता तो हर कोई चक्रवर्ती क्यों नहीं बन पाता? और चक्रवर्ती वो है जिनको कभी कमाना नहीं पड़ता। बोलो, भरत चक्रवर्ती की कौन सी दुकान खुली है? खुली थी मतलब कौन सी फैक्ट्री चलती थी? चिंदी चोरी करके कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती के लिए ऐसा पुण्य चाहिए, दुकान नहीं खोलनी पड़ती। निधि आके रखी हुई है। हाँ, अन्य नवाब कितनी गजब की चीज है। बताओ, अन्य नवाब समझ में आ जाए ना, मजा आ जाए।
बहुत आनंदित हो जाए। बोलो शरीर के अवक्ष कार्य है वो छूट जाए, अन्याय अनीति छूट जाए, कितना वैराग्य है शरीर से। अब समझ में आया अन्य भाव कितने भाव हो गए? प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्य भाव को आप गजब बैठाओ। आपको पता है कागज में हम लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते? पेज पर लिखते हैं। ये कह रहे हैं कागज का इंक में कौन सा भाव है? वो तो यार कागज में हम लिखते हैं कि नहीं लिखते? संभव ही है। कागज में इंक होती है कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती यार? आप बोल ही नहीं रहे। होती है। पर जिन से तक कागज में इंक का अन्योन्य भाव है, क्यों है? क्योंकि वो छूट जाती है। आप बताओ पेज को रिसाइकिल करोगे ना तो वो इंक अलग हो जाती है और कागज, इसका मतलब दोनों में अभाव था। हमें भ्रम है कि हमने कागज में इंक लगा दी। ये जिन शासन कहता है दोनों में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। गजब है जिन शासन। अब देखो 3 अभाव हो गए, अब कौन सा भाव चलते हैं? अत्यंत भाव। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो अब चलते हैं अपन अत्यंता भाव पे। कौन से भाव पे? अत्यंत। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है उसको अत्यंता भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है उसको कौन सा भाव कहते हैं? अत्यंता भाव कह रहा है शरीर का आत्मा में अभाव है। कौन सा भाव है? शरीर आत्मा में प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। हमारे अंदर कोई आत्मा प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? किरण भैया हम सुनते हैं ना उनके अंदर आत्मा घुस गई, देख चढ़ गए। अब आप तिजारा जाओ ना, मैं तो एक बार डर गया तिजारा में, छोटा सा था तो वहाँ पे भगवान के सामने 5-6 महिला ऐसे बाल बोल के ऐसे मैं कहीं ना भूत घुस गई। ये कह रहा है नहीं घुसते, किसी में भूत नहीं घुसते। तो हमने तो देखा है ऐसा करते। तो देव ये बाहर से करते, किसी के अंदर प्रवेश नहीं करते। प्रत्येक शरीर होता है उसमें कोई दूसरा जीव नहीं रहता। हमारे अंदर किसी आत्मा का प्रवेश नहीं होता। अगर देव जो क्रियाएं कर रहे हैं सच्ची कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर से करते हैं, किसी के अंदर प्रवेश नहीं करते। ये जिन शासन कह रहा है शरीर का आत्मा के बीच अत्यंता भाव है। कर्म का आत्मा, कर्म और आत्मा में कौन सा भाव है? कितना? हम बताएं कर्म को अपना कर्ता मानते हैं। एक सज्जन प्रवचन सुनने आए और सूरज प्रवचन में रात भर के नहीं थे वो प्रवचन सुनने आए। मैंने कहा भैया आप सो क्यों रहे हो? पंडित जी दर्शनावरणी का उदय है। किसका उदय है? दर्शनावरणी का। तो नींद आ गई, हम तो सो रहे। नहीं, कर्म का आत्मा में कौन सा अभाव है? जड़ कर में घुमाता है मुझे को यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मेरा ही देसी भूलेता जब परिणति होती जड़ केरी। ओ जड़ कर्म हमें एक सज्जन मिले, हमने पूछा भैया आपको मिथ्यात्व क्यों है? पंडित जी क्या करें, बड़े कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय है, दर्शन मोहिनी का उदय, इसलिए क्या है? मिथ्यात्व। नहीं भैया, कर्म किसी को दुखी सुखी नहीं कर सकते। जीव अपने भावों से सुखी होता है, अपने भावों से दुखी होता है। कर्म तो कौन है? निमित्त मात्र है। कौन है? अगर कर्म सुखी दुखी करते तो कोई भी जीव आज तक सिद्ध नहीं बन पाता। बोलो कर्म का उदय तो तीर्थंकरों को भी आया, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी 70 वर्षे अग्नि वर्षी, लेकिन कर्म का उदय उनको दुखी कर पाया कि नहीं कर पाया? क्योंकि कर्म का आत्मा में कौन सा भाव है? इसलिए कर्म का उदय दुखी नहीं करता, कर्म का उदय सुखी भी। तो कुछ लोग तो परेशान हैं। मैंने पूछा आप दुखी क्यों हो? भैया क्यों दुखी हो? तो कहते हैं पंडित जी आपको क्या पता, हमारी सबसे पहले दुख का कारण है पत्नी से दुखी है, फिर दूसरे हैं बच्चे। पता है लॉकडाउन में तो लोग परेशान हो गए जितेंद्र भैया। क्यों? लॉकडाउन नहीं था तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, कोचिंग चले जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब लॉकडाउन में बच्चे घर रह गए, परेशान करते हैं। ये बच्चे पता वो बुंदेलखंड में कहते हैं बच्चे तो हमें खाए लेते हैं, बच्चे हमें बहुत पेरक हैं, क्या करें हम इनके लाने। क्या बोलते हैं? बहुत पेड़ते हैं हम, बाकी लाने क्या करें? कछु मत करो, तुम वेद विज्ञान करो। बच्चों का आत्मा में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव। बोलो किसी को पत्नी परेशान कर सकती कि नहीं कर सकती? जितेंद्र भैया कर सकती कि नहीं कर सकती? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी
कोई तुम्हें सुखी भी नहीं कर सकता। पंडित जी आपको क्या पता, आप तो बोल देते हो, परेशान तो है नहीं। इसका कोई इलाज बताओ। हम पता है लोगों की लिस्ट सुनो दुख की, पत्नी से दुखी, बच्चे से दुखी, घर से दुखी, इससे दुखी, उससे दुखी। ये जिन शासन कह रहा है किसी से दुखी नहीं, स्वयं से दुखी। ये जिन शासन कह रहा है जीव अगर सुखी होना चाहे तो स्वयं से हो सकता है, और दुखी होना चाहे स्वयं से हो सकता है। कोई परद्रव्य किसी को सुखी दुखी करने वाला, अगर पत्नी भयंकर हो, पत्नी खराब हो, पत्नी बेलन मारे, पत्नी क्या मारे, अगर पत्नी झाड़ू मारे, चलो मार भी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दुखी करने में समर्थ, अगर दुखी करने में समर्थ होती तो गोपाल दास जी प्रिया की गोपाल दास जी कितनी खतरनाक थी पत्नी, बताओ। चलो बरैया जी की पत्नी कितनी खतरनाक थी, लेकिन क्या कहते थे, ये नित्य वैराग्य वर्धिनी। अगर पत्नी अच्छी होगी तो घर में मन लगेगा, पत्नी बेकार होगी तो मंदिर आना पड़ेगा। इसलिए पत्नी अच्छी, बोलो, झाड़ू मारने वाली पत्नी मिले तो अच्छी की बुरी, पुण्य का उदय कि पाप का उदय, संभव भैया, संभव भैया कैसी पत्नी चाहिए? बताओ, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन क्या अत्यंता मतलब कितनी गजब की जिन शासन कह रहा है हम अपने से दुखी हैं और अपने से सुखी हो सकते हैं। हमारा सुख पराधीन नहीं है, हमारा दुख पराधीन नहीं है। ये जिन शासन स्वाधीन है। स्वाधीनता का मार्ग तो मेरे ग्रंथ मार्ग है, आगे आराधना का मार्ग तो मेरे ग्रंथ मार्ग, स्वाधीन मार्ग है। कह रहे हैं पर से सुखी नहीं। पंडित जी पैसा होगा तो सुखी होंगे, बताओ, अत्यंता भाव है, पैसे के बिना सुखी हैं। क्यों? अगर पैसे से सुखी होते तो दिगंबर मुंडाज कैसे सुखी, बताओ, पैसे से सुख नहीं है। पैसे के बिना दिगंबर मुंडाज सुखी है कि नहीं है? अंबानी सुखी तो होगा ना, अडानी, चलो अंबानी तो दुखी होगा कि सेकंड नंबर पे आ गया, अडानी पहले नंबर पे पहुंच गया, सुखी होगा ना। मोदी जी की दो ही लोगों पे कृपा है, हम दो हमारे दो, मतलब एक अमित शाह जी और एक मोदी जी, और उनके दो, अडानी और अंबानी। लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, भैया दो लोगों पे मेहरबान है, अडानी पे और अंबानी पे, तो दोनों पे रेस चल रही है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा। तो अब अडानी बहुत आगे पहुंच गया। पता है अडानी जैन है। अच्छा। कौन है? जैन है। आपको नहीं पता? हमें तो इन बातों की भली जैन हो। तो जैन है, श्वेतांबर जैन होगा, जैन है क्या? हाँ जैन। उसने अभी कितना दान दिया था बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अडानी सुखी है कि अंबानी सुखी है? दोनों महादुखी हैं। वो अंबानी अंदर ही अंदर जेलसी कर रहा है, ये पहले नंबर पे कैसे पहुंच गया, ये मुझे पहले भी पहुंचना है, कुछ खरीदो शेयर वगैरह, कुछ नई कंपनी खोलो, विदेशों में खोलो, मेरे को आगे बढ़ना है। और अडानी इसलिए दुखी है कि मैं पहले नंबर पे हूं, तो पहले नंबर पे बना रहूं, उसके लिए मैं क्या करूं। बताओ, गजब है। पहले नंबर पे पहुंच पे की भी दुखी, और दूसरे नंबर वाला भी दुखी, और लास्ट नंबर वाला भी दुखी। और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, और परम सुखी चक्रवर्ती छखंड का अधिपति जिसके पास कोई कमी नहीं है, वो दिगंबर मुनिराज के चरणों में झुकता है। इसका मतलब चक्रवर्तित्व में सुख नहीं है, दिगंबरत्व में सुख है। वाह, दिगंबरत्व सुख की निशानी है, चक्रवर्तित्व सुख की निशानी नहीं है। छखंड साधने में सुख नहीं है, अखंड की साधना में सुख है। इसका मतलब ये है, पैसे से सुखी नहीं होते सुखी। जिसके पास जितना पैसा, वो सुख की निशानी नहीं है। बताओ, दादा तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। चलो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा? राहुल भैया, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा? बोलो, सही बोलना, झूठी मत बोलना, सही बात। उसको लगता है ना कि कितने पुण्यात्मा जीव, इतना पैसा है। पापात्मा है क्योंकि पैसा परिग्रह है। बोलो, जिसके साथ ज्यादा परिग्रह है वो उतना बड़ा पापात्मा की नहीं। पर हमारी मेंटेलिटी क्या है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत पुण्यात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। नहीं, परिग्रह पाप है। जैनियों को परिग्रह पाप ही नहीं लगता है कि नहीं लगता? महावीर भगवान ने परिग्रह को भी पाप कहा, जैनियों को परिग्रह पाप
नहीं लगता। मैं सच पूछ रहा हूँ, 5 पाप है ना, 5 पाप है। जितनी हमें गिल्टी फील किसी की हिंसा करने में होती है, उतना झूठ बोलने में होती कि नहीं होती? आपके पैर के नीचे से चींटी आके मर गई तो लगता है ना चींटी मर गई। कोई जीव की हिंसा हो जाए तो लगता है गिल्टी फील होता है, लेकिन झूठ बोलने में उतना गिल्टी फील होता है कि नहीं होता? लेकिन बराबर पाप है, हिंसा करने में जितना पाप है झूठ बोलने में उतना पाप है। लेकिन जितना हमें हिंसा करने में पाप लगता है उतना झूठ बोलने में नहीं लगता।